गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। कक्षा 8 द्वितीय पाठः पाठ 2 सिद्धि मंत्र अर्थात काम करने का मंत्र। जो ये आपको कहानी दी गई है, इस कहानी में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि परिश्रम हमारे लिए कितना ज़रूरी है या आवश्यक है। परिश्रम न करने के कारण व्यक्ति अभावग्रस्त हो जाता है और जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं वह व्यक्ति कई प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अतः सफलता का मूल आधार परिश्रम ही है और जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, उन व्यक्तियों को परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, यानी परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं। जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करेंगे तब तक कार्य कैसे पूरे होंगे। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। रामदासः नारायणपुर निवसति। रामदास का नाम का एक व्यक्ति है, वह नारायणपुर में रहता है। अर्थात रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थित्वा नित्य कर्माणि करोति। सह वह नित्य रोजाना ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में उत्थित्वा उठकर नित्य कर्माणि रोज के कामों को करोति करता है। अर्थात वह रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज के कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति। नारायण ईश्वर को स्मृति याद करता है। तत्सह परम पशुभ्य घासम ददाति। इसके बाद ततसह इसके बाद परम अपने पशुभ्य पशुओं को घासम घास ददाति देता है। अर्थात इसके बाद वह अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह स क्षेत्राणि गच्छति। अनंतरम इसके बाद पुत्रेण पुत्र के साथ सह वह क्षेत्राणि खेत की ओर गच्छति जाता है। इसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेत की ओर जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति। तत्र वहाँ सह वह कठिनम कठिन श्रम मेहनत करता है। वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है या मेहनत करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य उसकी श्रमेण श्रम से या परिश्रम से, निरीक्षणेन देखभाल करने से, च और कृशो खेतों में, प्रभुतम बहुत अधिक, अन्नम अन्न अनाज, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या पैदा होता है। उसके लगातार परिश्रम करने से और निरीक्षण करने से खेतों में बहुत अधिक अन्न पैदा होता है। तस्य पशवः हष्टपुष्टः सन्ति। उसके पशवः पशु हिष्ट पुष्ट मोटे ताजे सन्ति हैं। अर्थात उसके पशु मोटे ताजे हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। और घर भी, गृहम घर, च और धन धान्य अनाज आदि से पूर्णम पूर्ण है। और घर भी धन से और अनाज से पूर्ण है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवानः धर्मदासः निवसति। अत्रैव मीन्स यहीं या इसी, ग्रामे गांव में, पैतृक पूर्वजों द्वारा धन प्राप्त करने वाला धनवान धर्मदास निवसति निवास करता है। अर्थात इसी गांव में पूर्वजों के धन को
प्राप्त करने वाला धनवान धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकः संपादयन्ति। उसके सकलम समस्त कार्य को सेवक नौकर संपादयन्ति पूरा करते हैं, अर्थात उसके समस्त कार्यों को उसके नौकर पूरा करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला जाता क्षेत्रेषु च बीजम मात्रम अपि अन्नम नोत्पद्यते। सेवकों की अर्थात नौकरों की उपेक्षा से तस्य उसके पशु दुर्बल कमजोर हो गए हैं। क्षेत्रेषु खेतों में भी और बीज मात्र अन्न भी उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हो गए हैं और खेतों में बीज मात्र भी अन्न पैदा नहीं होता है, अर्थात इतना भी अन्न पैदा नहीं होता है कि वो बीज भी बो सके। शनै शनै तस्य पैतृकं धनं समाप्तम अभवत्। शनै शनै धीरे धीरे तस्य उसका पैतृकम पूर्वजों का धन समाप्तम समाप्त अभवत हो गया, अर्थात धीरे धीरे उसके पूर्वजों का धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। तस्य उसका जीवन अभावों से ग्रस्त युक्त जातम हो गया और उसका जीवन अभावों से युक्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वदारी उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक बार वन से लौटकर आए हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराद बहुत लंबे समय बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या तुम किसी रोग से ग्रस्त हो? येन एवं दुर्बलः, या कमजोर हो, जिससे तुम कमजोर हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत्। धर्मदास प्रसन्न मुख वाले उस रामदास से बोला, मित्र ना अहम रुग्णः, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजातः, परंतु धन से हीन हो गया हूँ, इस कारण मेरी स्थिति अन्य के समान हो गई है। इदानीं चिंतयामि केन उपायेन मंत्रेण तंत्रेण व संपन्नः भवेयम्। इस चिंता का तुम्हारे पास कोई उपाय है या मंत्र तंत्र है जिससे मैं पुनः धन से संपन्न हो जाऊं। रामदासः तस्य दरिद्रस्य कारणां तस्य अकर्मण्यता इति विचारे एवं अकथयत्। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता अर्थात उसका परिश्रम न करना था, इस बात का विचार करके कहता है। मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्ति कारकः मंत्र दत्तः। मित्र, बहुत पहले किसी दयालु साधु ने मुझको एक संपत्ति देने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तहि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरति। यदि आपकी इच्छा हो तो वह मंत्र मैं तुमको बताता हूँ, तो तुम्हें उसके अनुसार कार्य करना होगा। मित्र, शीघ्रम कथम तदनुष्ठानम येनाहं पुनः संपन्नम भवे। शीघ्र ही कहो उस उपाय को जिससे मैं पुनः धन से संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत्। रामदास कहता है, मित्र, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र, रोजाना सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनां च उपचर्या स्वयं कुरु, और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कर्माणि निरीक्षव, और प्रत्येक दिन खेतों में अपने कर्मचारियों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धि मंत्र दास्यति।
इस प्रकार अनुष्ठान करने से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुमको वह सिद्धि मंत्र दे देंगे। विपिन्नः धर्मदासः सम्पत्तिं वर्षम् एक अभिलाषान् यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। दुखी धर्मदास ने संपत्ति देने वाले उस मंत्र का 1 वर्ष तक बताए हुए नियमानुसार आचरण किया। नित्यं प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। रोजाना सुबह जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता। और नित्य उसके पशुओं की देखभाल करने से उसके पशु स्वस्थ और बलवान हो गए। गावा महिष्य च प्रचुर दुग्धम अयच्छन्। गाय और भैंस बहुत अधिक मात्रा में दूध देने लगी। अनेन प्रकारेण तस्य गृह धन धान्य पूर्णम जाता है। इस प्रकार से उसका घर पुनः धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः न क्षेत्राणि गच्छन् दुग्धः परिपूर्णं पात्रं हस्ते दधानां प्रसन्नमुख धर्मदासः अवलोक्य रामदासः अवदत्। एक दिन सवेरे खेत पर न जाते हुए दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में ले जाते हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर रामदास ने कहा, किम त्वं कुशलम असि? क्या तुम कुशल हो? किम तो अनुष्ठानम वर्धते? क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ गया? किम तम महात्मानां मंत्रार्थम उपगच्छाव? क्या उस महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चलना चाहिए? धर्मदासः प्रत्यवदत्। धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, वर्ष पर्यंतं श्रमं कृत्वा मयम् इदं सम्यक् ज्ञातं मत्तं कर्मेव स सिद्धि मंत्रः। मित्र, वर्ष के अंत तक श्रम करके मैंने यह जान लिया है कि कर्म परिश्रम करना ही सबसे बड़ा सिद्धि मंत्र है। अर्थात परिश्रम करने से ही हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। तस्मेव अनुष्ठानेन मानव सर्वम अभीष्टम फलम लभते। उस अनुष्ठान को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन सम्प्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि। उस अनुष्ठान के प्रभाव मात्र से ही मैं पुनः सुख समृद्धि से युक्त हो गया हूँ। तो प्रसन्नः भूत्वा स्व स्व स्थानम अगच्छतम्। इस प्रकार वे दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। अब हम आते हैं बच्चों अभ्यास कार्य पर। हमारा पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न संख्या क। नारायणपुरे कः निवसति? नारायणपुर में कौन रहता था? अब इसमें सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को छापेंगे, ढूंढेंगे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कह। कह शब्द को हम हटा देंगे और उसकी जगह हम उत्तर को लिख देंगे। तो बताइए, नारायणपुर में कौन रहता था? रामदासः। तो हमारा पूरा उत्तर होगा नारायणपुरे रामदासः निवसति। प्रश्न संख्या ख। रामदास प्रातः उत्थाय किम किम करोति? रामदास प्रातः उठकर क्या क्या करता था? क्या क्या करता था? वह अपने नित्य कर्मों को करता था, ईश्वर को याद करता था और उसके बाद पशुओं को खाना घास खिलाता था। तो इसी तरह से हम लिख देंगे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द हैं किम किम, इन दोनों शब्दों को हटा देंगे और आगे से लिखना शुरू करेंगे। रामदासः प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। इसके बाद अल्प विराम, नारायणम स्मरति, अर्थात नारायण को याद करता था। पशुभ्य च घासम ददाति, और पशुओं को घास देता था। इस यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसका उत्तर नीचे की तरफ लिख दिया है।
धर्मदासस्य दरिद्रस्य किम कारणम आसीत्, अर्थात धर्मदास की दरिद्रता का क्या कारण था। तो उसकी दरिद्रता का कारण उसका परिश्रम न करना था। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है किम। इस शब्द को हटाकर हम लिख देंगे अकर्मण्यता। पूरा उत्तर हमारा होगा धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्य अकर्मण्यता आसीत्, अर्थात धर्मदास की दरिद्रता का कारण उसका काम ना करना था। सिद्धि मंत्र किम अस्ति, अर्थात सिद्धि मंत्र क्या है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है किम शब्द, उसको हटा देंगे और वहाँ पर उत्तर लिखेंगे। कर्म करना ही सिद्धि मंत्र है। सिद्धि मंत्र कर्मेव अस्ति, या इसको हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्मेव सिद्धि मंत्र अस्ति। प्रश्न संख्या 8, कस्य सकलम कार्य सेवकाः संपादयन्ति, किसके संपूर्ण कार्य को नौकर पूरा किया करते थे। किसके कार्य को करते थे, धर्मदास की। तो यहाँ पर कस्य की जगह प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, इसको हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे धर्मदासस्य। तो पूरा उत्तर होगा हमारा धर्मदासस्य सकलम कार्य सेवकाः संपादयन्ति। प्रश्न संख्या 6, कस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, किसका स्वास्थ्य बढ़ गया था। किसका स्वास्थ्य बढ़ गया था, धर्मदास का। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे धर्मदासस्य। हमारा पूरा उत्तर होगा धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। प्रश्न संख्या 6, क्षीण विभवः कः आसीत्, अर्थात धन से हीन कौन हो गया था या कौन था। तो कौन था, धर्मदास था। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कः। कः शब्द को हम हटा देंगे और उस जगह उत्तर लिखेंगे धर्मदासः। पूरा उत्तर हमारा होगा क्षीण विभवः धर्मदासः आसीत्। इस तरह हमारे प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 पर। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए, अर्थात हमें इनको संधि करना है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी ये 2 अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनको हमको जोड़ना है। पहला है हमारा धान्य प्लस आदि। तो यहाँ पर छोटा आ छुपा हुआ है और यहाँ पर बड़ा आ है। तो दीर्घ संधि के अनुसार जब छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तो बड़ा आ ही रहता है। इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा धान्यादि शब्द। इसी तरह दूसरा है अत्र प्लस एव। यहाँ पर छोटा आ छिपा हुआ है और यहाँ पर ए है। तो जब अ के बाद अगर ए होता है तो वृद्धि संधि के कारण अय हो जाता है, इसलिए हमारा शब्द बनेगा अत्रेव। यथा उक्तम, यहाँ पर है बड़ा आ और यहाँ पर है उ। तो गुण संधि के अनुसार छोटा अ या बड़ा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है तो वहाँ पर ओ हो जाता है, इसलिए यथा उक्तम का बन जाएगा यथोक्तम। हमारा दूसरा शब्द है महा प्लस आत्मा, महात्मा। अर्थात दीर्घ संधि के अनुसार छोटा अ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आता है तो वहाँ पर बड़ा आ हो जाता है, इसलिए ये पूरा शब्द बनेगा महात्मा। सूर्य प्लस उदयात। सूर्य यहाँ पर छोटा आ छुपा हुआ है और इधर छोटा उ है। तो गुण संधि के अनुसार छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है तो वहाँ पर ओ हो जाता है। तो हमारा शब्द बनेगा सूर्योदयात। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। इसके पहले हमने संधि पढ़ा था। संधि का अर्थ होता है वर्णों को जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, यानी जो जुड़े हुए शब्द हैं उनको अलग अलग करना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है केनापि। तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा केन प्लस अपि।
केनो उपायन, केन प्लस उपायन गुण संधि के अनुसार इसका बनेगा। वर्षा अंते, यहाँ पर दीर्घ संधि है तो मूल शब्द हो जाएगा हमारा वर्ष और दूसरा शब्द हो जाएगा अंते। पुष्टांग, यहाँ पर भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, पुष्ट प्लस अंग। तस्सेव, तस्सेव इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तस्से प्लस एव। इस प्रकार हमारी चतुर्थ अभ्यास कार्य पूर्ण होता है।